तो सवाल यह है कि निकाय का रण क्या रिपोर्ट से बदलेगा समीकरण। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राघवेंद्र चौबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अभिषेक राय मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है और जितना इस प्रोसेस में लंबा वक्त लगना था उससे बहुत हद तक पहले ही ये रिपोर्ट सौंप दी गई। इस पर आपका रिएक्शन क्या और क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि इंतजार अब चुनावी तारीखों का है। दिव्या जी, सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो है 6.5 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब 5 साल हो गए नगर निकाय चुनाव को हुए। अब आप देख लीजिए, चेयरमैन नहीं है, वहाँ पे प्रशासक लगे हुए हैं पिछले 2 महीने से। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद इनको ओबीसी आयोग का गठन करना पड़ा। ये सरकार सो रही थी क्या 5 साल से? क्यों नहीं इन्होंने यही चीज़ पहले कर दी? हम तो लगातार मांग करते रहे इस बात के लिए। ये सच्चाई की जीत हुई, आदरणीय नेताजी के सिद्धांतों की जीत हुई है कि माननीय न्यायालय के निर्णय पे ओबीसी आयोग ने, आप कह रही 2 महीने, मैं तो कह रहा हूँ 5 साल हो गए इनको। 5 साल से क्यों नहीं इन्होंने बनाया? आज क्यों प्रशासक नियुक्त करने पड़े हैं पालिकाओं में, नगर निगमों में? इस वजह से ये किसकी गलती मानी? 5 सालों से आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया होते तो आज डॉक्टर अभिषेक? 5 सालों से आपने ये मामला क्यों नहीं उठाया? जब कोर्ट तक मामला गया तब आप लोगों को भी याद आई। दिव्या जी, हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहे। सबसे पहली बात, जब क्या कहते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो लिस्ट आई थी जो नगर विकास मंत्री ने उसको वो किया, तो उसमें आपने देखा होगा उन्होंने लिस्ट जारी कर दी और सरकार उसी पे चुनाव कराना चाहती थी। वो दलितों, ओबीसी और सबका आरक्षण छीनने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, लेकिन सरकार भी तो पहले ही साफ कर चुकी थी ना कि बिना आरक्षण के हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं। मैं वापस आऊंगी आपके पास। राघवेंद्र चौबे जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? वापस आऊंगी आपके पास। डॉक्टर अभिषेक आती हूँ वापस। राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार रहने भी थी, अब भी है। हमने सांगठनिक रूप से इसकी तैयारियां कर रखी थी। लेकिन मैं आज जो जितनी आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के ये सरकार ने रिपोर्ट पेश करने का जो तरीका रहा, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उस तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। वो फोटो देखिए, जब वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी जा रही है तो बाकायदे जो आयोग से उनके जूते बाहर उतार दिए गए। ये इशारा करता है कि क्या ये रिपोर्ट सही तरीके से, इसमें सरकार का दबाव है जो बेटी बाहर उतार मंत्री जी को अपनी रिपोर्ट। राघवेंद्र जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही, बस को ठीक कराते हैं फिर वापस आती हूँ मैं आपके पास। रुद्र प्रताप दुबे जी, अब मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट अब सौंपी गई है तो समीकरण भी जाहिर तौर पर बदलते हुए नजर आएंगे और जो रणनीतियां अभी तक चल रही थी पार्टियों की उसमें भी बदलाव करना होगा। बिल्कुल दिव्या जी, एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में आप पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को किनारे करके राजनीति नहीं कर सकते। और खासकर अगर आप हिंदी पट्टी में राजनीति कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं छूना चाहेंगे ऐसे मुद्दे को जो कि एक बड़ा वोट बैंक के तौर पे संगठित होकर वोट करता है। तो अगर ये माने कि कोई सरकार या कोई दल यहां पर ओबीसी प्रतिनिधित्व से भाग रहा था या एससी प्रतिनिधित्व से भाग रहा था, तो पहले मामले में इसको आप दरकिनार कर दीजिएगा, क्योंकि ये सच नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग को ये 6 महीने की टाइमलाइन देके इसको सौंपा गया काम, तो ये 2 महीने में उसने काम कंप्लीट किया, 2 महीने कुछ दिन के अंदर। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही जब कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि बिना आरक्षण के हम ये चुनाव नहीं कराएंगे, उसी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़े। इसीलिए इस तरीके का काम हुआ कि इतनी तेजी से रिपोर्ट तैयार हुई। तो पहली बात तो ये कि कहीं पे प्रतिनिधित्व छीनने जैसी बात ना सरकार की तरफ से थी और विपक्ष की तरफ से भी नहीं ही होगी, क्योंकि ये भारतीय राजनीति का सच है। दूसरी बात, अब जरूरी चीज ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चुनाव हारने के वो तमाम कारण मौजूद थे जो कि हो सकते थे। कोविड से जन्य जो परिस्थितियां थी, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि कई लोगों की मौत हो गई, जो सवाल उठाए जा रहे थे नोएडा गाजियाबाद में जो गया वो कभी बन के नहीं आया, उसके बावजूद योगी सरकार चुन के आती है, क्योंकि वो प्रशासन की सक्षमता पे चुनाव लड़ती है, राशन वो प्रदान करती है। अब ये कि बड़ी चुनौती है 60
760 नगर निकाय, जिसमें पार्षद भी है, नगर पालिका भी है, मेयर भी है, नगर पंचायत भी है। बड़ा चुनाव है और यह ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है। लेकिन आप पिछले 8 साल का टर्नआउट देखें तो भारतीय जनता पार्टी गांव में बहुत तेजी से प्रसार हुआ है। पहले इसे सिर्फ कुछ जातियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब वो ओबीसी में बहुत हद तक उसने पैठ बना चुकी है, लाभार्थी वर्ग के सारे। तो मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी एससी का जो प्रतिनिधित्व को लेकर झगड़ा, वैसा कोई झगड़ा नहीं है। इतने वक्त तैयारियों के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे खड़ी दिख रही है। दिव्या, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, क्योंकि पिछड़ा विरोधी होने का आरोप तो आप लोगों की पार्टी पर लगते रहे हैं कि आप लोगों ने जब आपका कार्यकाल रहा था तो उस दौरान किस तरीके से कई चीजों में कमियां की थी, यह आरोप तो आप लोगों पर लगते हैं। दिव्या जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले विगत 1990 से जब से 89 से जब से कांग्रेस की सरकार गई है, तो हम और भाजपा की अगर सरकार का टेन्योर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी हमसे ज्यादा ही हो गया। अब तो 1 साल इस सरकार का भी हो गया, तो हमसे ज्यादा ही उन्होंने रूल किया। आप सारी टेन्योर्स मिला लें तो इस पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी है, हर समाज को लेके आगे बढ़ने का काम कर रही है और हम जनता की बात मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो। आपने देखा होगा हमने सदन में भी ये मुद्दा उठाया। हमने अभी बहुत जल्दी हमारी सड़कों पे भी हमारी जो जिला इकाइयां हैं और हमारे जो विधायक लोग हैं, जो पूर्व प्रत्याशी लोग हैं, वो भी उतरेंगे और जनता के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया जब यूक्रेन से वॉर हुआ था और जब सरकार ने कहा था कि भाई हम मजबूर हैं, हम ये क्या कहते हैं डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाने के लिए और एलपीजी का दाम बढ़ाने के लिए। अरे तो ये भी मानिए ना डॉक्टर अभिषेक, घुमा फिरा के बात मत करिए। वो महंगाई, बेरोजगारी, ये आप लोगों का हर जगह हर डिबेट में मुद्दा रहता है। लेकिन ये मानिए ना, ओबीसी जरूरी है, ओबीसी जरूरी है, ये मानिए ना। पिछड़ों की जरूरत है, ये मानिए ना। मेरी एक बात दिव्या जी सुन लीजिए, मैंने बोला ना हमारे लिए सब जरूरी हैं। पिछड़े तो बिल्कुल जरूरी हैं, एससी एसटी भी हमारे लिए जरूरी है, सवर्ण भी जरूरी है। समाजवाद का मतलब जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं है, जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं। लेकिन आरोप तो एमवाई फैक्टर यही लगते हैं आप लोगों पर। एमवाई फैक्टर पर ही समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। मुझे दिव्या जी मुझे बता दीजिए, 34% वोट हमने 22 के विधानसभा चुनाव में पाया, क्या सिर्फ M22 में वो 34% वोट मिल सकते थे? हमें हर समाज का वोट मिला। हम उसके लिए जनता का धन्यवाद देते हैं कि हम प्रमुख विपक्षी दल, अगर सिर्फ 3% का वोट स्विंग होता तो आज हम सत्ता में। राघवेंद्र